Hey, hi. Welcome to Paramount. So, I'm starting a series in which we will learn many tricks and concepts of calculation, like how to calculate like a that DC superhero. Okay. So, basically, in this series, we will learn to calculate in a faster way. Okay. So, today's lecture will be on square roots. So, let's start without any delay. तो आज ये जो लेक्चर है ना अपना, ये होगा स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करने पे, और स्क्वायर रूट्स भी उनका जो कि परफेक्ट स्क्वायर से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज, स्क्वायर रूट होता क्या है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स को अभी नहीं पता कुछ भी, ठीक है। अगर आपको पता है तो स्किप कर लो इस पार्ट को, मैं बेसिक से चलूंगा एकदम, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिसको कि खुद से मल्टीप्लाई करने पे वापस अपने को अपना नंबर मिल जाए। लेट से अपने को चाहिए एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा जैसे वाई है, ठीक है। इसको अपन वाई से मल्टीप्लाई करें तो अपने को एक्स मिल जाए। समझ गए। तो एक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे अपना नंबर मिल रहा है तो वो उसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वाई की पावर 2। और हाँ, स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि पावर हाफ, ठीक है। तो अपन इसकी अगर पावर हाफ करेंगे, वाई की पावर 2 की पावर हाफ करेंगे तो ये 2 से 2 उड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना वाई, ठीक है। तो बेसिकली एक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, वाई, ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, पहली चीज, इसकी हेल्प से आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेशंस कर पाओगे, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बहुत हेल्प करेगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, और भी कहीं भी एग्जाम में बैठ रहे हो जहाँ पे कैलकुलेशन की नीड है, ये बहुत हेल्प करेगा, विद इन सेकंड्स आप उड़ा पाओगे, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्ड मेथड, पहले कुछ बेसिक्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक का स्क्वायर रूट क्या होता है, सॉरी, एक का स्क्वायर क्या होता है, 1। दो का क्या होता है, 4। थ्री का 9, फोर का 16, फाइव का 25, एंड ऐसे ही सबका, ठीक है। इसमें एक चीज आप नोटिस करो, यूनिट डिजिट को नोटिस करो, ठीक है। एक का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, एक। दो का क्या आ रहा है, 4। तीन का क्या आ रहा है, 9। चार का क्या आ रहा है, 6। पांच का क्या आ रहा है, 5। छह का क्या आ रहा है, 6। सात का क्या आ रहा है, 9, ठीक है। तो यहां से देखो, एक कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ठीक है। दो कहाँ कहाँ आ रहा है, सॉरी दो तो नहीं है, चार कहाँ कहाँ आ रहा है, चार यहाँ आ रहा है, ठीक है। और 9 यहाँ आ रहा है, ठीक है। 6 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अगर अपन इसको उल्टा देखें, ठीक है, उल्टा देखें कि जैसे अपने को कोई एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट अपने पास है, लेट से क्या कहते हैं उसको, 6 है, ठीक है, 6 है। तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, क्या हम ये एनालॉजी से पता लगा सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अपने को लेट से एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 6 है। छोटा एग्जांपल 16 ही मान लेते हैं, ठीक है। 16 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ सकता है, 4 आएगा, ठीक है। और अपने को पता नहीं है आगे क्या है, एंडिंग का अपने को पता है 6 है, ठीक है। तो 6 है तो अपने को क्या क्या आ सकता है इसका स्क्वायर रूट, इसका एक तो 4 हो सकता है क्योंकि 4 ही यूनिट डिजिट 6 बनाता है। दूसरा 6 कौन बना रहा है, 6 बना रहा है, तो 6 हो सकता है। तो अगर यूनिट डिजिट 6 है तो स्क्वायर रूट के अंदर यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, 6 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है अपने पास। और वैसे ही दूसरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर यूनिट डिजिट 9 है अपने नंबर का, ठीक है, और अपन से पूछा है कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट में अपने को एक चीज तो पता है कि 9 किस किस से बन के बनता है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट डिजिट कौन कौन ला सकता है, ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करेंगे तो 9 किस किस से आ सकता है, 7 से आ सकता है, ठीक है, और 3 से आ सकता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अपना या तो यूनिट डिजिट 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, ठीक है। ये एनोलॉजी अभी अपने काम आने वाली है, ठीक है। तो इसको एक बार याद कर लेना, अच्छे से देख लेना। और वैसे भी बोलूंगा कि 9 से 10 तक तो सबको याद होना ही चाहिए और होगा ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स का क्या लोचा रहता है, ठीक है। अगर आपका नंबर 4 डिजिट्स का है और अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो वो हमेशा एक 2 डिजिट नंबर आएगा, ठीक है। 2 डिजिट नंबर आएगा, 4 से आएगा अपना 2 डिजिट नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी देख लो, 10,000 का, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। और अगर आपका नंबर अगर 6 डिजिट का है तो उसका
3 डिजिट का आएगा। तो बेसिकली अपन इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, +1 अपॉन 2 कर दे, डेसिमल उड़ा दो, तो उतने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे अपने स्क्वायर रूट के अंदर। कैसे देखते हैं। अगर 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर +1 कर दिया, 4/2, तो कितने नंबर आ रहा है, 2। तो अपने जो फाइनल जो आंसर आएगा ना स्क्वायर रूट का, उसके अंदर 2 डिजिट होंगे। एग्जाम्पल 625 देख लो, 625 इसका, ये किसका स्क्वायर है, 25, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने को 25 मिलेगा, इसके अंदर 2 है, तो 3 + 1 4/2, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक बेसिक एनालॉजी। ये भी कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे दे देता है कि जैसे 20 नंबर ऑफ डिजिट्स का एक नंबर दिया हुआ है, आपसे पूछेगा कि इसका स्क्वायर रूट होगा, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो कुछ नहीं, 20 + 1 21/2, तो 10 आएगा उसका आंसर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, जो एक्चुअल मेथड है अपना, ठीक है। सो अभी देखो, अपने को ये एक नंबर दिया है, ठीक है, 3364 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके अंदर बेसिक ये होता है कि सबसे पहले अपने को यूनिट डिजिट पता लगाना है, ठीक है। यूनिट डिजिट कैसे पता लगाना है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, कि अगर इनमें से कोई यूनिट डिजिट है तो इनके रेस्पेक्टिव में ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आ रहा है अपना 4, तो 4 किस किस से आ सकता है, ठीक है। तो पहली चीज 2 हो सकती है, ठीक है, दूसरी चीज 8 हो सकती है। तो अपना जो भी नंबर बनेगा, ठीक है, लेट्स से ये 4 है ना, तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, तो या तो यहाँ पे 2 आएगा या तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। ये तो फाइनल हो गया। अभी अपने को इसका पता नहीं है, ठीक है, आगे वाला डिजिट क्या होगा, 10 डिजिट पता नहीं है, यूनिट डिजिट मेरे को पता है 2 या 8 आएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना है, ऐसे जो भी पेयर बनते हैं ना उनका सम 10 होता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हेल्प करेगा काफी, ठीक है। अब क्या करना अपने को, ये हो गया, तो लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लो, यहाँ पे एक लाइन खींच लो, ठीक है। अब जो ये बचा हुआ है, ठीक है, इसकी हेल्प से अपन यहाँ वाले डिजिट्स को फिल करेंगे, ठीक है। तो इससे जस्ट छोटा या इक्वल कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो 33 से पहले क्या आता है, 25 आता है। 25 किसका, 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5, ठीक है। तो ये आ गया अपना 5, ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 आएगा, ठीक है। अब अपने को डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है, या तो 52 होगा या 58 होगा, ठीक है। तो देखो 5 है, 5 से जस्ट बड़ा क्या आता है, 6 आता है ना, इंटू 6 क्या, तो ये कितना आ गया 30, ठीक है। तो 30 अपना हो गया रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये बताएगा अपने को इनमें से कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है अपने को, ठीक है। तो 30 है, तो अब वापस इधर आ जाओ, ठीक है। इस नंबर को देखो आप, ठीक है, ये नंबर है ना, इसको देखो, अगर ये नंबर 30 से रेफरेंस पॉइंट से छोटा आता तो अपन छोटी वाली यूनिट डिजिट वाला नंबर सेलेक्ट करते, ठीक है। अगर वो नंबर इसके इक्वल या फिर बड़ा आता तो अपन बड़ा वाला सेलेक्ट करते। तो अभी इस केस में अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 58। समझे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज अपने को क्या करनी है, यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है। यूनिट डिजिट देखते ही अपने को पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 2 नंबर पता चल जाएगा अपने को। जैसे अगर 6 हुआ तो क्या क्या हो सकता है, कि एक तो 6 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, ठीक है, यूनिट डिजिट का पता चल जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट देखा अपन ने, ठीक है। और उसके बाद अपने को नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है, यूनिट डिजिट के बाद ये 2 लास्ट वाले 2 डिजिट्स को अलग कर देना है, आगे वालों को अलग रख लेना है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके जस्ट नियरेस्ट और वी कैन से लो, इससे जस्ट लोअर वाला परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, ठीक है। तो 25 आ रहा था, 25 का स्क्वायर रूट क्या था, 5, तो या तो ये 52 हो सकता है, 58 हो सकता है। अपने को 2 नंबर मिल गए, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो ये आया इससे जस्ट अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट होगा। उस रेफरेंस पॉइंट से देखो जो अपना ये जो नंबर है वो छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, अगर बड़ा या इक्वल है तो बड़ा वाला ले लेंगे, ठीक है। चलो ये इसका डिस्क्रिप्शन है पूरा कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। चलो अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। वो अपना 4 डिजिट वाला था, अभी अपन ये देखते हैं 5 डिजिट वाला, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो 1 1 तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, 1 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, ठीक है। अपन ने वो सीरीज के अंदर देखा था, दोनों में से एक हो सकता है। अब अपन ने एक लाइन खींच ली यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या बचा, 123, 123, तो इसका नियरेस्ट कौन सा आता है, इससे छोटा वाला 121 आता है। 121 का स्क्वायर क्या होता है, 11 होता है। तो अपना नंबर क्या क्या हो सकता है, 111 या 119 हो सकता है अपने पास। ये 2 नंबर मिल गए अपने को। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे अपन, ठीक है। तो 11 से जस्ट बड़ा क्या था, 12,
इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 12 120, 132, 132। अब इसको चेक करो, 132 से छोटा है या बड़ा है, 132 से छोटा है तो छोटा वाला नंबर लेंगे अपन, तो अपना ये आंसर होगा। ठीक है, 111। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इसका पूरा डिस्कस दिया हुआ। ठीक है, आगे देखो, अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, अपन ये एक बार कर लेते हैं। ठीक है, देखते कितना टाइम लगता है। ठीक है, 1 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, सॉरी, 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, 47 से पहले क्या था, 7 7 36, 6 आता है, 6 आएगा। 61 या 69 हो सकता है। ठीक है, तो 6 × 7 42, 42 से बड़ा है तो 69 आंसर हो गया। ये देखो 4 है तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। ठीक है, इससे पहले क्या 10 है, 10 से पहले क्या था, 3 आता है, 32 हो सकता है, 38 हो सकता है। 3 × 2 कितना हो गया, सॉरी 3 × 4 12, 12 से छोटा है तो 32 आंसर हो गया। 5 80 से याद होगा आपको। 9 है तो 9 है तो किससे किससे आ सकता है, 7 से आ सकता है या 3 से आ सकता है। ठीक है, अब आगे वाला देखो, 32 है, 32 है तो क्या 25, 25 तो या 57 हो सकता है या 53 हो सकता है। देखो 5 × 6 कितना हो गया था, 6 5 30, 32 है, बड़ा है तो 57 इसका आंसर होगा। सो देखो कैसे फास्ट कर दिया था अपन ने, अभी 5 5 सेकंड में उड़ा दिए थे इतने बड़े बड़े का। ठीक है, तो ये था अपना परफेक्ट स्क्वायर वाला, स्क्वायर रूट निकालना। अब जो अगला लेक्चर आएगा अपने को, वो होगा कि अगर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है तो कैसे निकालना। ठीक है, वहां पे डेसिमल्स के अंदर आंसर आएगा, तो वो भी मैं अभी डाल दूंगा एक आध दिन में, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर। और ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया तो डाल दूंगा। ठीक है, चलो अब ये समरी देख लेते हैं इसका, कि यूनिट डिजिट का ध्यान रखना अपने को सबसे पहले। ठीक है, यूनिट डिजिट का ध्यान रखना अपने को, और छोटा कर देना आगे वाले से देख के। ठीक है, चलो पेशेंस रखो, कैलकुलेशन फास्ट बनाओ फ्लैश के जैसे। चलो बाय, जय हिंद। देखते रहो, सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस वगैरह आपको इजीली मिल जाए। चलो बाय।